हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर आप लोग के सामने लाया हूँ। दो लेक्चर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का डाल दिया था, मैं आप लोग के सामने तीसरा लेक्चर लाया हूँ। फिर ये हम लोग क्या क्या टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फिर आज हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते थे तो अपने एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल्स स्केटिंग एक्सपेरिमेंट रखते थे। फिर हम उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे और फिर हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, कैसे हुई। फिर हम लोग बात करेंगे वैलेंसी, वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, वैलेंसी कहते किसे है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर जामा क्लासेस स्टार्ट करें। तो हम लोग पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो पहली टॉपिक है हम लोग की रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स स्केटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई, तो देखिए रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। उन्होंने द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कंसेप्ट किया था, पढ़ा था उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो देखिए एक्सपेरिमेंट है उनका, उन्होंने यहाँ पर से सोर्स लगाया अल्फा पार्टिकल्स का। इन्होंने यहाँ से रे ट्रेवल की, एक रे ट्रेवल किया। यहाँ पे थिन गोल्ड फ्यूल का पेपर लिया, जो एकदम पतला पेपर रहता है वो लिया, और इन्होंने स्फेरिकल स्क्रीन बना दिया था गोले से एकदम, कि रे अगर ट्रैवल हो गया मीट करी तो नजर आएगी। और जैसे यहाँ से रे ट्रैवल हुई तो कोई इधर गई कोई इधर गई, तो जैसे रे इधर गई तो ब्राइट किया है स्फेरिकल स्क्रीन। और 20,000 में से 20,000 में से एक ऐसी रे होती थी जो परपेंडिकुलर मीट करती थी, 90 डिग्री पे वो मीट करती थी ना, तो और सब रे इधर उधर इधर उधर जाती थी। और स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल में भी आती थी और 90 डिग्री मीट करती थी। 20,000 में से उन्होंने 1 करोड़ रे ट्रैवल की, लेकिन 20,000 में से एक ऐसी रे आती थी जो परपेंडिकुलर मीट करती थी। फिर हम आप लोग से एक क्वेश्चन लाए हैं कि कितना हजार में से रे परपेंडिकुलर मीट करती थी। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी टॉपिक है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन बी कंपेयर विद द सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल से कंपेयर किया था, सोलर सिस्टम से। तो देखिए इन्होंने सोलर सिस्टम जैसे सन का रिवॉल्व होता है, मार्स, सब प्लैनेट जैसे मार्स है, वेनस है, अर्थ है, जब सब सन का चक्कर लगाता है, रिवॉल्व होता है, ठीक है। अर्थ जो 365 डेज में चक्कर लगाता, तो उसे हम बोलते हैं नन लीप ईयर। और 366 दिन में लगाता, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो। और देखिए इन्होंने जो हम आप लोग को बताया कि कैसे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, तो सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो वह इस सेंटर पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है न्यूक्लियस के अंदर। तो और ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि सब एटम के अंदर है ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के थ्रू, न्यूक्लियस के राउंड इसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, जैसे सन का चक्कर प्लैनेट लगाता, उसी न्यूक्लियस का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता। इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि जो ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव, और प्रोटॉन के चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इन लोग दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के थ्रू। इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल का नाम प्लेनेटरी मॉडल रखा। इनका एटॉमिक मॉडल का क्या नाम है, प्लेनेटरी मॉडल। और देखिए जो ऑर्बिट पे घूम रहा है, ये एक ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो ये ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और देखिए इनका ड्रॉबैक क्या था एटॉमिक मॉडल का, क्योंकि इनका एटॉमिक मॉडल तो हमको आगे पढ़ना नहीं है। तो इनका एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, जैसे ये ऑर्बिट पे मूव कर रहा, और सब ऑर्बिट है, मैंने अभी एक ही ऑर्बिट यहाँ पे लिखा है, जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, उन्होंने इस ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी नहीं की। क्यों कि
जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, मूव करते करते इसकी एनर्जी और बढ़ते 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 और सटता जाएगा और एक दिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के कोलाइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए इनका ये एटॉमिक मॉडल गलत हुआ। तो फिर हम लोग अब बात करेंगे नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोग तीसरी टॉपिक लाए हैं आप लोग के सामने, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उन्होंने 1913 में नील्स बोर ने प्रपोज किया था अपना एटॉमिक मॉडल। उन्होंने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। जे थॉमसन ने कितना में किया था? 1903 में। रदरफोर्ड ने 1911 में और नील्स बोर 1913 में किए। ठीक है, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल ने प्लैनेटरी मॉडल, इनका भी एटॉमिक मॉडल का नाम प्लैनेटरी मॉडल था क्योंकि इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से इन्होंने मॉडिफाई किया था। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया था, उसी पे चेंजिंग किया था। उनका जो ऑर्बिट फिक्स नहीं था तो उनका, इसलिए उनका वो एटॉमिक मॉडल गलत हो गया। तो उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने अच्छा ऐसा एक एटॉमिक मॉडल बनाया। तो देखिए इन्होंने एटॉमिक मॉडल बनाया, इनका भी एटॉमिक मॉडल का प्लैनेटरी मॉडल था। ये सब जो ऑर्बिट है इस सब का KLMN ये सब नाम रख दिया गया। ठीक है, जैसे के में कितना आता है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए K 1 है, तो इसको आप फार्मूला समझ सकते हैं। ये फार्मूला है, इफ आप पुट की जाता आ जाएगा। देखिए 2 है और n की जगह पर 1 है तो इसको 1 स्क्वायर दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? ये 2। ठीक है, ये आपका 2 आ जाएगा। n ये फार्मूला समझ जाइए तो इसको फार्मूला पर पुट कर दीजिए तो 2 यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर, तो ये कितना आपका आ जाएगा? 8। आप घर अगर आपके एटॉमिक मॉडल होगा, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा आपके घर पे, तो आप देखिएगा शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे देखिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो शुरू में 2 होगा, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, फिर 8 होगा यहाँ पे, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, तो वही देखिए शुरू में 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर हम m का निकालते हैं तो वो फार्मूला 2n स्क्वायर कर देते हैं। m का कितना? 2 × 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 18। ठीक है, फिर हम n का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 2n स्क्वायर का फार्मूला डाल देते हैं, 2 × 4 स्क्वायर = 32। ठीक है, हमारा आ गया 2, 8, 18, 32। हम आपको बताए थे कि 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 18, 32। वही हमारा 118 ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ। तो आप KLMNO PQ डाल सकते हैं, लेकिन आपका कम एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, कम 118 ही डिस्कवरी हुआ, तो इसलिए आप ये वाला आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपको ये कोई नहीं बताने वाला। अगर आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए ये ऑर्बिट पे। और देखिए हम बात करते थे कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या थे, वो क्या मॉडिफाई किए थे। तो देखिए उन्होंने जो बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो जो ये ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसकी इन्होंने फिक्स्ड एनर्जी कर दी थी। इन्होंने क्या की थी? उसकी फिक्स्ड एनर्जी कर दी थी। उन्होंने रदरफोर्ड ने इसकी फिक्स्ड एनर्जी नहीं की थी, इसलिए इनका एटॉमिक मॉडल गलत हो गया था। लेकिन नील्स बोर ने इस चीज की, ये ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी कर दी थी कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी एनर्जी ऊपर जाएगी फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। तो इसलिए जैसे देखिए ये यहाँ जाएगा फिर थोड़ा देर बाद यहाँ आएगा, तो थोड़ा थोड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वही रदरफोर्ड ने नहीं किया था, तो इसलिए ये इसकी एनर्जी कमते कमते बढ़ते बढ़ते पूरा ही एक दिन कोलाइड हो जाता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सब खत्म हो जाता है। इसलिए उनका ये एटॉमिक मॉडल गलत हुआ। लेकिन नील्स बोर उन्होंने वो ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी कर दी थी, इसलिए इनका एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड से सही था। और 8th क्लास में अभी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में ये नहीं दिया हुआ कि उनका एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक क्या था। फिर हम लोग अब तीसरी टॉपिक की ओर चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम लोग चौथी टॉपिक आप लोग के सामने लाया हूँ। चौथी टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की?
1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। और देखिए हम लोग चार्ज के बारे में पहले बात कर लेते हैं सबका। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू, अगर आप लोग को पता नहीं है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है तो इसको देखिए कैसे पढ़ा जाता है। 10 टू द पावर पर 90, अगर इसके ऊपर माइनस लगा रहेगा, जैसे देखिए माइनस लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे 10 टू द पावर पर, माइनस लगा रहेगा तो पर जुटेगा 10 टू द पावर पर 90। अगर ऐसे ही खाली ये लिखा रहता है 10 टू 1090 तो इसको हम पढ़ते हैं 10 टू द पावर 90, लेकिन इसमें माइनस है तो इसको हम पढ़ेंगे 10 टू द पावर पर 90। और वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर पर 90। और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम है, ये दोनों का चार्ज क्या है? सेम है। इसका भी चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर पर 90। ये लोग दोनों का चार्ज सेम है। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। और क्योंकि इसकी न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, इन लोग का निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव, और इसका 0 है, इसका न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। और इसका मास के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर, हम बताएं कैसे ऊपर को पढ़ना जाए तो ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर पर 28, 9.1 इंटू 10 टू द पावर पर 28। फिर प्रोटॉन का मास क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर पर 24। और इसका मास सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर पर 24। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, एक याद कर लीजिएगा, फिर आप माइनस प्लस बैठा दीजिएगा। और न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास सेम है, ये बात याद रखिएगा। और फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसके एटॉमिक नंबर, जो जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना, उसमें प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना? तो देखिए जो एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन होगा। जैसे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसी को हम मास नंबर कहते हैं। तो वही देखो, देखिए जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा, जितना जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसमें उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा। और जिसमें जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा उस एलिमेंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल होता है, उसको मान के नहीं चलते हैं, उसका मास नंबर नहीं होता, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात हम नहीं करेंगे। और देखिए मास नंबर हम कैसे पता करेंगे? मास नंबर टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है एलिमेंट में उसको हम मास नंबर कहते हैं। और जिसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसमें प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के और चलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? उससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जे थॉमसन फिर नील्स बोर, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया था? फिर रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल इन्होंने कब दिया था, उसका आप लोग डेट बताइए और मेरे कमेंट बॉक्स में मारिए। तो चलिए फिर हम लोग वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फिर हमारी 5वीं टॉपिक है वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी निकालने का तरीका, वैलेंसी अगर कोई पूछेगा कि वैलेंसी होता है क्या, तो आप निकालने का तरीका आप उस आदमी को बता दीजिएगा, तो वो आपको क्वेश्चन के आंसर से आपके से वो खुश हो जाएगा। देखिए वैलेंसी निकालने का तरीका आज हम आपको समझाते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लीजिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा शुरू में, हाइड्रोजन हीलियम। फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है। फिर 8 होगा, फिर 18 18 32 32। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 8 18 18 32 32, ठीक है। तो देखिए जैसे हम जस्ट लाइक एग्जांपल से हम बोरोन का निकालते हैं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5, ठीक है। इसका सैंपल तो आप लोग को पता ही होगा बी। तो इसको देखिए 5 है तो
5 पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए हम लोग, ठीक है। बचा अब इसके पास 3, तो 3 हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो फिर हमको 5 देना पड़ेगा। उससे अच्छा हम 3 ले ही लेंगे। कोई चीज भी अगर हम देंगे, जैसे 8 है तो हम अगर 5 है तो देखिए 2 दिए तो बचा हमारा 3, तब 5 ज्यादा है तो इससे अच्छा हम 3 रख लेंगे तो +3 इसका होगा। अगर देखिए 8 है, ठीक है, तो 8 एटॉमिक नंबर बता रहे हैं ऑक्सीजन का 8, ठीक है। तो देखिए शुरू में 2 दे देंगे तो बचेगा 6, ठीक है। तो यहाँ हमको 2 शिफ्ट करना, तो इससे अच्छा हम दे ही देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा -2, ठीक। उससे आप वैलेंसी निकालने का आप तरीका जान जाइए, ठीक है। और अगर आपको निकालना है हीलियम का, तो हीलियम का 2 है तो ये 2 शिफ्ट कर देंगे, तो 2 है तो 2 दे देंगे, तो इसका वैलेंसी कितना बचेगा 0, ठीक है। अब इसी के साथ मेरी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ हमारा क्लियर होता है। और फिर आप लोग के सामने मैं एक चीज बताने आया हूँ कि देखिए 4 दिन की जिंदगी है, फिर तेरा हिसाब होगा। 4 दिन की जिंदगी है, फिर तेरा हिसाब होगा। आज वक्त मेहनत कर ले, फिर तेरा कल बादशाहों में नाम होगा। 4 दिन की जिंदगी है, फिर तेरा हिसाब होगा। आज मेहनत कर ले, फिर तेरा बादशाहों में नाम होगा। और फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने आया हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है उससे प्रोटॉन कितना है, वो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मारिएगा। और इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।